सास की चालाकी। कहानी शुरू होती है रीमा से, जिसकी शादी को अभी 2 साल हुए हैं। रीमा बहुत खुश है क्योंकि उसकी सास सलोचना देवी जी उसे अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। घर का सारा काम खुद करती हैं और रीमा को कहती हैं, बेटा तू अभी छोटी है, आराम कर। रीमा की सहेलियां कहती हैं कि ऐसी सास नसीब वालों को मिलती है। रीमा भी अपनी सास पर आंख बंद करके भरोसा करती है और अपनी नौकरी की पूरी सैलरी उनके हाथ में रख देती है। एक दिन रीमा ऑफिस से जल्दी घर आ जाती है और देखती है कि घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला है। अंदर से सुलोचना जी की अपनी बेटी रीमा की ननद से फ़ोन पर बात करने की आवाज़ आ रही है। सुलोचना जी कह रही थी, अरे तू चिंता मत कर, मैंने रीमा को अपनी मीठी बातों के जाल में ऐसा फंसाया है कि वो पूरी कमाई मेरे कदमों में डाल देती है। उसे लगता है मैं उसे प्यार करती हूँ, पर मैं तो बस उसके पैसों से तेरे लिए एक नया फ्लैट बुक करने की किश्तें भर रही हूँ। एक बार फ्लैट तेरे नाम हो जाए, फिर देख मैं इस बहू को कैसे घर से बाहर का रास्ता दिखाती हूँ। रीमा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिसे वो माँ मानती थी, वो उसके भविष्य को खोखला कर रही थी। रीमा ने चिल्लाने या झगड़ा करने की बजाय एक ठंडे दिमाग से योजना बनाई। अगले महीने जब सैलरी आई तो उसने सास को पैसे नहीं दिए। सुलोचना जी ने जब मीठी आवाज़ में पूछा, बेटा आज पैसे नहीं दिए, तो रीमा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी वो पैसे मैंने अपनी माँ के नाम एक फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में डाल दिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे आप अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित कर रही हैं, वैसे ही मुझे भी अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए। सुलोचना जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि उनका खेल ख़त्म हो चुका है। रीमा ने सामान पैक किया और अपने पति को सारी सच्चाई बता दी। पति ने भी अपनी माँ की चालाकी को पहचान लिया और दोनों ने अलग रहने का फैसला किया। जो सास अपनी बहू को अपनी बेटी कहती थी, उसी ने पीठ पीछे ऐसा वार किया कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या एक माँ इतनी गिर सकती है? दोस्तों, क्या रीमा ने अपनी सास को उसकी भाषा में जवाब देकर सही किया, या उसे अपनी सास को एक और मौका देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।